Hey everyone, welcome to my YouTube channel, The Dedicated Girl Vaishali. I hope you all are good and doing great in life. So after posting English strategy and computer strategy video, I got so many comments on my Instagram and YouTube कि प्लीज़ आप रीजनिंग की, क्वांट्स की और जीए की स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड करिए। सो मैंने सोचा कि चलो आज मैं रीजनिंग की स्ट्रैटेजी वीडियो बना देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मेरी आवाज़ के लिए माफ़ करिएगा, मुझे परसों से बहुत ज़्यादा कोल्ड और कफ हो रखा है। एक्चुअली रीजनिंग और जीए की स्ट्रैटेजी वीडियो कल ही चैनल पे आ जानी चाहिए थी, बट क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कफ हो रखा था उसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई और चैनल पे नहीं पोस्ट कर पाई। फिर आज मैंने सोचा क्योंकि बच्चों के बैंक के एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा पास है, लाइक आरआरबी तो एकदम सर पे है और बाकी एग्जामिनेशंस भी चल रहे हैं, तो मैंने सोचा आज मैं किसी तरह वीडियो बना के चैनल पर डाल दूंगी, जिससे जो लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं वो स्टार्ट कर देंगे और जो कर रहे हैं वो सही तरीके से करने लग जाएंगे। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट रीजनिंग स्ट्रैटेजी फॉर बैंक एग्जामिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पर हम रीजनिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें हमारा पहला पार्ट है मिसलेनियस, सेकेंड पार्ट है सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल एंड थर्ड पार्ट है क्रिटिकल रीजनिंग। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मिसलेनियस सेक्शन की कि उसको कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे इफेक्टिव प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो हमारे मिसलेनियस सेक्शन में होते हैं टोटल 7 टॉपिक्स, जो कि हैं नंबर 1 सिलॉक्स, सेकेंड नंबर इनइक्वालिटी, थर्ड नंबर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, फोर्थ नंबर ब्लड रिलेशन, फिफ्थ नंबर कोडिंग डिकोडिंग, सिक्स नंबर ऑर्डर एंड रैंकिंग एंड सेवेंथ नंबर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो अब मैं आपको बताऊंगी इन 7 टॉपिक्स को आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इन 7 टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए आपको यूट्यूब पे सर्च करना है रीजनिंग फॉर बैंक एग्जामिनेशन बाय सौरभ सर। तो हम इसको यहाँ पे सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद सबसे पहले नंबर पे आ जाएगी सर की प्लेलिस्ट ज़ीरो टू हीरो रीजनिंग बाय सौरभ सर। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे और यहाँ पे सर ने ये 7 टॉपिक्स जो मैंने आपको मिसलेनियस के बताए, ये पूरे 7 टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं और हर एक वीडियो इनका अराउंड 30 टू 50 मिनट्स का है, कुछ वीडियो 60 मिनट्स के भी हैं और हर एक टॉपिक को इन्होंने अराउंड 4 टू 5 आवर्स में कंप्लीट किया हुआ है। तो आप इस प्लेलिस्ट से यूट्यूब से अपने 7 टॉपिक्स को कंप्लीट करोगे और ये कम्प्लीटली फ्री है। तो अब आपने मिसलेनियस का कोर्स तो कंप्लीट कर लिया यूट्यूब चैनल से, अब आपको बताऊंगी कि इसको आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। तो चलिए बता देती हूँ। तो इन 7 टॉपिक्स की प्रैक्टिस आप कहाँ से करोगे, आप अड्डा 247 के चैनल पे जाओगे और यहाँ पर एक बुक मिलती है जो आपको परचेज़ करनी है, दैट इज़ एस रीजनिंग। इस एस रीजनिंग की बुक में ये 7 टॉपिक्स के प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो प्रैक्टिस एमसीक्यू फॉर प्रीलिम्स, प्रैक्टिस एमसीक्यू फॉर मेंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यहाँ पे आपको 7 टॉपिक के प्रीलिम्स, मेंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि बहुत अच्छे लेवल के हैं और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। मैंने खुद इस बुक को 2 बार ख़त्म किया हुआ है। तो आप इन 7 टॉपिक्स की जो प्रैक्टिस है वो इस बुक से करोगे। तो हमारा हो गया मिसलेनियस सेक्शन कंप्लीट, हमने इसका कोर्स भी कंप्लीट कर लिया और प्रैक्टिस भी कर ली। तो अब हम चलेंगे अपने सेकेंड पार्ट में, दैट इज़ पजल्स। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको पजल्स का कोर्स कहाँ से कंप्लीट करना है। तो आपको जो पजल्स का कोर्स कंप्लीट करना है वो इसी चैनल पे जाके इसी प्लेलिस्ट से करना है। आइए दिखा देते। तो आप जो पजल का कोर्स कंप्लीट करोगे वो करोगे जाके इसी प्लेलिस्ट में। यहाँ पर सर ने पूरा सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स सब पढ़ाया हुआ है। ये देखिए, ये प्लेलिस्ट है सीटिंग अरेंजमेंट, इसके अराउंड 6 टू 7 वीडियोज़ हैं। उसके बाद पजल्स हैं, पजल्स को भी सर ने टाइप वाइज पूरी पजल्स को कंप्लीट कर रखा है। तो आप जो वीडियो कोर्स कंप्लीट करोगे पजल्स का वो आप इसी यूट्यूब चैनल से करोगे, ये कम्प्लीटली फ्री है, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि आपको पजल्स की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। हाँ जी, तो अब आपने पजल्स का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया। अब आपको बताऊंगी कि आपको इन पजल्स की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो आइए देखो, अगर आपको पजल की प्रैक्टिस करनी है तो ये एस रीजनिंग बुक में भी नीचे पजल्स दी हुई हैं, इसकी भी आप यहाँ से बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो सीटिंग अरेंजमेंट पजल से। तो आप पहले यहाँ से प्रीलिम्स लेवल और मेंस लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। उसके बाद आपको अगर और अच्छे लेवल की पजल की प्रैक्टिस करनी है तो मैंने एक बुक और परचेज़ करी थी इसी प्लेटफॉर्म से, जो कि ये बुक है कंप्लीट सीटिंग अरेंजमेंट एंड
पज़ल की बुक है। तो यहाँ पे टाइप वाइज आपको सारी पज़ल्स मिल जाएंगी, लाइक सर्कुलर, लिनियर, रेक्टेंगल, डे मंथ ईयर बेस्ड, फ्लोर बेस्ड, बॉक्स बेस्ड एंड कैटेगरी बेस्ड एंड ऑल। तो आपको यहाँ पे सारी पज़ल के टाइप मिल जाएंगे और यहाँ पे जो आपको पज़ल मिलेगी वो प्रीलिम्स और मेंस लेवल दोनों लेवल पे आपको ये सारी पज़ल प्लस प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो ये सेकंड बुक है, अ कंप्लीट बुक ऑफ पज़ल एंड सीटिंग अरेंजमेंट। तो आप पज़ल की प्रैक्टिस करने के लिए इस बुक का यूज़ कर लोगे। तो ये हो गया हमारा प्रिपरेशन प्लस इफ़ेक्टिव प्रैक्टिस पज़ल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट की। अच्छा, तो जब आप पज़ल्स की प्रैक्टिस करोगे इन दोनों में से किसी भी बुक से, तो जब आप प्रीलिम्स की पज़ल्स की प्रैक्टिस करोगे और मेंस की पज़ल की प्रैक्टिस करोगे तो आप हमेशा टाइमर लगा के प्रैक्टिस करोगे। जब आप इनिशियली प्रीलिम्स की पज़ल्स की प्रैक्टिस करोगे तो आप एक पज़ल में 5 मिनट का टाइमर लगाना और पूरी कोशिश करना कि उस टाइमर के अंदर आप इस पज़ल को ख़त्म कर लो। धीरे धीरे आपका ये टाइम ऑटोमेटिक कम होता जाएगा। ऐसे ही आपको मेंस के लिए भी करना है। मेंस की पज़ल जब भी आप लगाओगे तो आप उसमें अराउंड 7 to 8 मिनट्स और मैक्सिमम 10 मिनट्स का टाइमर लगा लेना। अच्छा, इनिशियली आपको क्या करना है, डेली 5 प्रीलिम्स की पज़ल लगानी है और मेंस की 1 पज़ल लगानी है। धीरे धीरे आप मेंस की 2 पज़ल कर लेना। मैक्सिमम एक दिन में मेंस की 3 पज़ल करोगे। जब मेंस का एग्ज़ाम पास भी है तब भी मैक्सिमम 3 पज़ल इनफ हैं। सो इससे आपकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी इन दोनों बुक से और इस यूट्यूब चैनल से आप पज़ल्स की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने लग जाओगे और आपकी पज़ल जल्दी जल्दी बनने लग जाएगी। अब ये करने के बाद अगर आप चाहते हो कि आपने दोनों बुक्स भी ख़त्म कर लिए, आप एक यूट्यूब सोर्स बता दो प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैंने जो सोर्स यूज़ किया था वो है पुनीत सर 10 बजे 10 पज़ल्स। तो आप प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करने के लिए डेली इनकी एक वीडियो आती है, रात में 10 बजे 10 पज़ल्स लेकर के आते हैं प्रीलिम्स लेवल की। तो मैं डेली एक वो वीडियो कर लेती थी जब मेरा आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पास था। तो आप ये भी कर सकते हो कि आपने भाई दोनों बुक से प्रैक्टिस कर ली, अब आपको डेली एक सोर्स चाहिए अच्छा सा जिसमें आपको कुछ ना कुछ नया भी सीखने को मिलता रहे। तो आप इन टीचर को फॉलो कर लो यूट्यूब पे, इनकी एक वीडियो डेली देख करके उन 10 पज़ल को सॉल्व करना और बगल में टाइमर भी लिखते जाना कि ये इतने टाइम में हुआ, ये इतने टाइम में हुआ, ये इतने टाइम में हुआ। अब इसको जल्दी कैसे करना है, क्या गलती हुई थी, इसको और जल्दी कैसे करें। तो इससे आपकी पज़ल्स की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप पज़ल्स में बहुत अच्छा स्कोर भी करने लग जाओगे। क्योंकि हम जानते हैं हमारे बैंक के एग्ज़ाम में पज़ल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लाइक पूरा रीजनिंग सेक्शन तो पज़ल्स पे ही टिका हुआ है। तो पज़ल्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गई हमारी पज़ल्स की कंप्लीट प्रिपरेशन। अब हम चलेंगे अपने थर्ड पार्ट में जो कि है क्रिटिकल रीजनिंग। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि आपको क्रिटिकल रीजनिंग की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो आइए, तो क्रिटिकल रीजनिंग के लिए भी फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक वीडियो सोर्स को फॉलो करोगे। तो आप क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च कर लेना क्रिटिकल रीजनिंग बाय सौरभ सर। तो आपको एक वीडियो मिल जाएगी जो कि ये है। इसके अलावा आप क्रिटिकल रीजनिंग बाय पुनीत सर सर्च कर सकते हो, ये एक वीडियो है। और क्रिटिकल रीजनिंग बाय हर्षल सर भी सर्च कर लेना, तो आपको ये एक वीडियो मिल जाएगी। इन तीनों वीडियो को आप करके देख लेना, जिस टीचर का आपको अच्छा लगे या इन टीचर्स के अलावा भी आपको जिसका अच्छा लगे आप उससे क्रिटिकल रीजनिंग आराम से पढ़ लेना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल रीजनिंग कभी कभी पेपर में आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। कुछ टॉपिक्स इनमें ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, जो आप देखते ही कर लोगे। तो क्रिटिकल रीजनिंग तो इंपॉर्टेंट है। तो आप क्रिटिकल रीजनिंग के लिए इन तीनों टीचर्स में से किसी भी टीचर का वीडियो देख करके नोट्स बना लेना, 2 से 3 बार नोट्स को रिवाइज कर लेना। और उसके बाद आप क्रिटिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस कहाँ से करोगे तो आओ बता दे। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे क्रिटिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस की, कि आपको इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। एस रीजनिंग का पार्ट 2 है ये जो बुक है ये एस रीजनिंग की ही है। एस रीजनिंग के हम पार्ट 2 में चलेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो दिया हुआ है कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, जो कि सब कुछ आप वीडियो से पढ़ करके आओगे। स्टेटमेंट अजम्पशन, स्ट्रेंथ ऑफ आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन एंड इन्फ्रेंस फ्रॉम पैसेज। तो आप अपनी क्रिटिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस यहाँ से करोगे। तो भैया अब हमारे हथियार तैयार हो चुके हैं। हमने तीनों सेक्शन की कंप्लीट प्रिपरेशन कर ली है। हमने इसके पूरे कोर्स कंप्लीट करे हैं, प्रॉपर इसको बुक से प्रैक्टिस करा है और ऑनलाइन सोर्सेज से भी प्रैक्टिस कर लिया है। अब हम इन तीनों सेक्शन को प्रिपेयर करने के बाद जब हमें कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है, लाइक हमें एक कोई जगह मिल जाए, कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए, कोई कोर्स मिल जाए जिससे हम जाएं, हम जस्ट एक मॉक टेस्ट या PDF खोलें और हमें सारे क्वेश्चन मिल जाए और आराम से हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकें, तो वो मैं आपको हमेशा की तरह एक ही सोर्स बताऊँगी जो कि है गाइडली PDF बंडल कोर्स। आप इस कोर्स को परचेज़ कर लो, ये बहुत अच्छा कोर्स है। मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन में इसका यूज़ करा है। यहाँ
यहाँ पे आपको डेली टारगेट्स मिल जाते हैं। अब इन डेली टारगेट्स में आप जाओ, आप रीजनिंग के डेली प्रीलिम्स के या मेंस के जो आपको पसंद हो 20 क्वेश्चंस की पीडीएफ खोलो, उन 20 क्वेश्चंस की पीडीएफ को सॉल्व करो, उसके बाद में उस टेस्ट को सबमिट कर दो और एनालाइज कर लो आपके कितने क्वेश्चन सही हो कितने गलत हुए। गाइडली का जो आपको बंडल में जो कोर्स मिलेगा वो बहुत एग्जाम से रेलिवेंट है, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ऐसे ही आप मेंस के लिए भी कर सकते हो, डेली 20 क्वेश्चन सॉल्व करो, उसमें आपको प्रीलिम्स लेवल मेंस लेवल की पजल बहुत अच्छी मिल जाएंगी। उसके बाद आप गाइडली के मेंस के सेक्शनल मार्क्स पे जाओ, आपका जो एग्ज़ाम पास है आप उसका मेंस का सेक्शनल मार्क उठाओ, उसको अटेम्प्ट करो और उसके बाद उसका प्रॉपर एनालिसिस करो कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। डे बाय डे आपके मार्क्स और इम्प्रूव होंगे। तो ये हो गई हमारी रीजनिंग की कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कि हम इन तीनों सेक्शन को कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे प्रैक्टिस करेंगे और तीनों सेक्शन की कंबाइंड प्रैक्टिस कैसे करेंगे। इस तरीके से आप पढ़ोगे तो ये मेरा दावा है आपसे कि आप रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर करोगे अपने आने वाले एग्जामिनेशंस में, और मेरी तरह आप भी आरआरबी पीओ या आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ आप क्लियर करोगे। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए सो प्लीज़ कमेंट बिलो, नेक्स्ट वीडियो आपकी डिमांड पर होगी। ये देखिए गाइस, ये है मेरे रीजनिंग के नोट्स, ये कंप्लीट सिलेबस, ये देखिए सिलॉग्स, ऐसे ही करके मैंने सिलॉग्स, इनइक्वलिटी, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ सबके कंप्लीट प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हैं। ये है सीटिंग अरेंजमेंट के प्रॉपर नोट्स, ये देखिए। और इसके बाद है ये कंप्लीट पज़ल के नोट्स, ये देखिए कि कंप्लीट पज़ल के नोट्स हैं। तो ऐसे ही आपको भी अपने कंप्लीट नोट्स बनाने हैं। ये देखिए, ये है अगली कॉपी, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, एंड ये है ऑर्डर एंड रैंकिंग। उसके बाद है ये पूरा क्रिटिकल रीजनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो है वो है जीएस स्ट्रैटेजी फॉर बैंक एग्जामिनेशन। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल बटन। बाय गाइज।